हेलो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं पहलगाम। पहलगाम के रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं और यहाँ बजरंगी भाईजान ने अपनी शूटिंग निकाली थी पहलगाम में। पहलगाम ऐसा एक गांव है जो ऊपर ऊपर पहाड़ों पे है और यहाँ बहुत सारी बर्फ गिरी है और यहाँ स्नोफॉल भी बहुत सारे होते हैं। पहलगाम को अमरनाथ का पायथा कहते हैं। यहाँ से लोग अमरनाथ के लिए जाते हैं और ये गाड़ी ड्राइवर हमें अमरनाथ की कथा सुनाने वाला है। कड़ी तपस्या की है ताकि शिव जी उसको अमर कथा बताए। अच्छा। और कोई दूसरा ना सुने। अच्छा। इसके लिए पार्वती ने 12 साल तपस्या की है ताकि शिव जी से उसको अमर कथा सुनने को मिले। यहाँ पर और 12 बहुत ही साल के बाद ठंडी शिव है। जी ने ये डिसाइड किया है कि चलो मैं पार्वती को ये अमर कथा सुना दूं। कितने लेकिन कोई ऊपर ऊपर दूसरा ना पहाड़ों सुने, है कोई आदमी, कोई जानवर, कोई भी नहीं। और यहाँ बहुत सी अमर कथा पिक्चरों की जो भी उसको सुनता वो शूटिंग अमर हो निकाली जाता, हुई है। कभी नहीं मरता। इसीलिए पार्वती को ये अमर कथा सुननी थी। तो फिर जब 12 साल के बाद शिव जी डिसाइड किया कि चलो मैं पार्वती को अमर कथा सुना दूं, लेकिन वो एक ऐसी जगह की तलाश में निकले हैं जहां पर उनको आदमी जानवर कोई न मिले। और जगह की तलाश करते करते सबसे पहले आ गए हैं पहलगांव। मैं आपको बताया कि पहलगांव का जो पहला वाला नाम था वो था बैलगांव। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने अपने नंदी बैल को इधर बैलगांव में छोड़ा है। तो बैल के नाम से ही ये गांव का नाम पहले जो था वो बैलगांव था। क्योंकि उसके बाद आगे बढ़े तो आता है चंदनवाड़ी। जो पॉइंट हम अभी जा रहे हैं चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी के बारे में लिखा है, उसका जो ओरिजिनल नेम है अमरनाथ की हिस्ट्री में लिखा है चंद्रमावाड़ी। लोगों ने बाद में शॉर्ट कर दिया है, चंदन चंदन बोल दिया है, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम है चंद्रमावाड़ी। क्योंकि भगवान शिव ने चंदनवाड़ी में जाके अपनी चंद्रमा को छोड़ा है, जो उसके सर पर चंद्रमा रहती है। वो चंद्रमा को चंदनवाड़ी में छोड़ दिया है, उसी कारण इसका नाम चंद्रमावाड़ी हो गया था। और उसके बाद जब चंदनवाड़ी से पैदल शुरू होते हैं, भाई आज जो पैदल वाला रास्ता शुरू होता है, तो सिर्फ 12 किलोमीटर आगे जाने के बाद आता है शेषनाग झील। आपने नाम सुना होगा शेषनाग झील का। तो शेषनाग झील के बारे में लिखा है कि भगवान शिव जब वहां पहुंचे पार्वती के साथ, तो भगवान शिव ने अपने गले के नाग शेषनाग को निकाल के वो पानी वाला झील में डाल दिया। वो बहुत सुंदर झील है। कभी आप जब अमरनाथ नहीं रखा गया है, जब दूर से दिखता है, तो जब आप उसके करीब जाता है आपको 4 पहाड़ों के बीच में वो बहुत सुंदर झील नजर आएगा। उसी का नाम है शेषनाग, क्योंकि भगवान शिव ने वहां पर अपने गले के नाग शेषनाग को छोड़ा है। और उसके बाद आता है गणेश टॉप। शेषनाग के बाद आता है आगे 10 किलोमीटर के बाद गणेश टॉप। गणेश टॉप अमरनाथ का सबसे ऊंचा टॉप है। 16,500 फीट की हाइट पे है गणेश टॉप अबव सी लेवल। और वो गणेश टॉप के बारे में लिखा है भगवान शिव ने अपने बेटे गणेश को छोड़ा है वहां पर। और इस तरह वो हर चीज को छोड़ते छोड़ते गया है ताकि उसकी कोई अमर कथा को ना सुने। और लास्ट में पहुंचे हैं अमरनाथ। अमरनाथ में कोई टेम्पल नहीं है। वहां पर एक बहुत बड़ी गुफा है, केव है, गुफा है। और वो पार्वती के साथ में वो गुफा के अंदर में चले गए और उधर कोई आदमी नहीं, कोई जानवर नहीं, मतलब कोई सुनने वाला नहीं। तो शिवजी ने समझ लिया कि ये जगह सही है पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए। और शिवजी ने पार्वती से कहा कि मैं आपको अमर कथा सुनाता हूँ, आप सुनती रहिए, सोना मत। और बीच बीच में अपनी आवाज निकालता रहना, हाँ हाँ करती रहना जब मैं अमर कथा कहूँगा। क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे शिवजी और पार्वती जी। तो शिव को मालूम थे कि पार्वती थक गई है, अब ये सो जाएगी, इसलिए उसने पहले ही उसको बोल दिया कि आप सोना मत, बीच बीच में हाँ हाँ आंसर देते रहना। तो शिवजी ने अपनी अमर कथा सुनानी शुरू कर दी है। लेकिन हाँ, अभी बहुत ज्यादा पानी बढ़ेगा। अब जब नेक्स्ट मंथ मई में जितना धूप गिरेगा वैसा बर्फ पिघलेगा। तो ये उसके बाद क्या हुआ, पार्वती सो गई शिव जी के गोद में और एक कबूतर का जोड़ा पत्थर के पीछे से पूरी अमर कथा को सुन रहे थे। और वो कबूतर का जोड़ा बीच बीच में अपनी आवाज निकालता रहा, गू गू करता रहा। तो शिव जी को लग रहा था कि पार्वती जी हाँ हाँ बोल रही है। तो शिव जी ने अपनी सारी अमर कथा वो कबूतर के जोड़े को सुना डाली
और हिस्ट्री कहती है कि वो कबूतर का जोड़ा तो अमर हुआ है, लेकिन पार्वती जिसके लिए उसने 12 साल तपस्या की है, फिर भी वो पूरी अमर कथा नहीं सुन पाई, वो सो गई, इसलिए पार्वती अमर नहीं हुई है। और अमरनाथ वो जगह है जहाँ पर कबूतर के जोड़े को अमर कथा सुनाई गई है, इसी कारण उसका नाम अमरनाथ रख दिया गया है। तो ये मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए हैं शॉर्ट कर। चंदनवाड़ी तक रास्ता ऐसा है, तो अमरनाथ कैसा होगा और लोग कैसे जाते होंगे? पगडंडी है, वहाँ से आगे पगडंडी है, हाँ छोटा रास्ता है, पैदल वाला रास्ता है, हाँ वहीं से घोड़ा भी चलता है और आदमी लोग भी चलता है। हाँ। देखो अभी कितना बर्फ आ गया है। आपने सुना होगा मुसलमान लोग बोलते रहते हैं, अच्छा अरबी में कहेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह, और संस्कृत भाषा में बोलेंगे आपके वेद में लिखा है इक्कम इवदित्यम, ईश्वर एक है, दूसरा कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मीनिंग सेम। और अपने इस्लाम का जो दूसरा सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस ला इलाहा इल्लल्लाह, ईश्वर एक है और दूसरा कोई भी नहीं है जिसकी हमें पूजा करनी है, और दूसरा सेंटेंस है मोहम्मद रसूलुल्लाह, अरबी भाषा में लिखा है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट मोहम्मद